हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखने वाले हैं रैखिक असमीका क्लास 11 था अध्याय 6। हम लोग 5 तक देख लिए, 5 चैप्टर देख लिए थे समित संख्या। आइए 6 अध्याय देखते हैं। तो देखिए, नाम जो दिया है रैखिक असमीका, तो रैखिक के अर्थ क्या होता है और असमीका का अर्थ क्या होता है, ये समझिए पहले। तो रैखिक पहले जो दिया हुआ है पहले समझिए रैखिक क्या होता है। तो रैखिक हम लोग बोल सकते हैं वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं रैखिक समीकरण क्या है। जैसे आप लोग के दिया रहेगा 2x + 4 = 0, तो यह आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। कौन सा, तो एक चर वाला। एक, इसमें देखिए x एगो है तो चर कितना है, एक, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग के फिर रहेगा 2x + 4y = 6, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो हम लोग के रैखिक पढ़ना है, इससे कोई हम लोग का मतलब नहीं है इस चैप्टर में। 2x + 4 = 0, यह जो हमारा है इसी से हम लोग समीकरण से असमीका में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 2x + 4 = 0 जो दिया हुआ है इसी को असमीका में करेंगे। तो 2x + 4, अब इसको असमीका, तो असमीका किसको कहते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो देखिए लेस देन एंड इक्वल 0। ठीक है, यह क्या हुआ, असमीका हुआ। 2x + 4 ग्रेटर देन 0, 2x + 4 लेस देन एंड इक्वल 0, 2x + 4 लेस देन हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक असमीका। क्या बोलेंगे, रैखिक असमीका। ठीक है, असमीका का चिन्ह क्या क्या होता है देखिए। तो यह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, यह जो हमारा हुआ यह हम लोग का क्या हुआ, असमीका हुआ। क्या हुआ, असमीका। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखिए असमीका भी देख लिया और रैखिक भी, लेकिन हम लोग जानेंगे कि असमीका हमारा मेन मकसद कहाँ पर है, कहाँ ले जाता है असमीका काम करने के लिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं असमीका को। तो असमीका जो है हमारा वास्तविक संख्या और बीजीय व्यंजकों के बीच कार्य करता है, काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। कोई भी संख्या हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलते हैं। कोई भी संख्या हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक। अब बीजीय व्यंजक लोग जानते हैं, एक्स वाई को हम लोग ये सब क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो देखिए हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं बीजीय व्यंजक और रैखिक। देखिए तो हम लोग दो वास्तविक, देखिए दो वास्तविक संख्या या दो बीजीय व्यंजकों के बीच करते हैं। दो बीजीय व्यंजकों के बीच हम लोग व्यंजकों के बीच यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे रहेगा 7 लेस देन 9, तो यह आपका क्या हो, वास्तविक। और बीजीय व्यंजक मतलब एक्स वाई में देखिए, तो इस प्रकार से आपको रहेगा 2x + 4 लेस देन 3। ठीक है, 5 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यह आपको जब दिया रहेगा इस प्रकार से, तो यह बीजीय व्यंजक हुआ, यह वास्तविक हुआ। यहाँ तक ठीक है। तो आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, आपको इस प्रकार से कुछ दिया रहेगा, जैसे 4 लेस देन एंड इक्वल
एक्स, ठीक है, 4 लेस देन एंड इक्वल एक्स लेस देन 7। तो देखिए हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे यह समझिए। क्या कहता है, एक्स जो है क्या है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा या बराबर, 4 से बड़ा या बराबर, तथा 7 से क्या है, तथा 7 से क्या है, छोटा है, तथा 7 से छोटा है, ठीक है। यह हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए असमीका देख ली, असमीका देखिए इस प्रकार से आपको रहेगा, ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन बी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असमीका है, तो डबल असमीका है तो इसको बोलेंगे द्वि असमीका। क्या बोलेंगे, द्वि असमीका, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वि असमीका। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात असमीका, द्विघात असमीका, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात असमीका। हम लोग देखिए देख लिए असमीका कौन कौन टाइप का होता है। अब देखते हैं हम लोग असमीका बनाने का नियम। असमीका बनाने का नियम मतलब असमीका का यूज किस प्रकार अब करेंगे, कहाँ पर यूज करते हैं यह तो जान लिया, वास्तविक और बीजीय व्यंजक के बीच। अब देखिए इसका यूज किस प्रकार से हम लोग का करना है। यह 3 पॉइंट जो आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग का असमीका बहुत बढ़िया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोलेंगे हम लोग असमीका बनाने का नियम, असमीका, असमीका का नियम समझिए, असमीका का नियम, ठीक है। देखिए फर्स्ट नियम क्या बोलता है, असमीका में समान संख्या, असमीका जब दिया रहेगा तो समान संख्या में से जोड़ या घटाव कर सकते हैं, कहाँ, दोनों पक्षों में। तो देखिए असमीका के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समान संख्या, सामान्य संख्या जोड़ी या असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप लोग के दिया रहेगा 2x माइनस 4 लेस देन एंड इक्वल 5। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको पहले क्या बोला है, हम लोग समान संख्या से इसको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कैसे समाप्त होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो -4 है तो +4 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर देखिए दो पक्ष असमीका के इधर और असमीका के उधर, तो दो पक्ष है तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो 2x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल 5 प्लस 4 यहाँ पर, तब 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2x लेस देन 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक नियम यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। सेकंड नियम यहाँ पर बता दिया जा रहा है, असमीका के दोनों पक्षों में, असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो देखिए जब x का वैल्यू जब निकालना रहेगा तो हम लोग उस प्रकार से क्या करेंगे, भाग या कर सकते हैं। देखिए तो 2x लेस देन 9, इसलिए यहाँ पर देखिए 2x लेस देन 9 जब इस प्रकार से निकल जाएगा और x का वैल्यू जब बताना रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों पक्षों में अब देखिए x है 2x, तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 से भाग करने पर तो 2x/2 लेस देन एंड इक्वल 9/2 हो जाएगा, 2 से 2, और x का मान कितना आ जाएगा निकल के, लेस देन एंड 9/2। ठीक है, यह आप लोग के निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आइए हम लोग थर्ड नियम, एक बचा हुआ है, थर्ड नियम देख लेते हैं। 3 नियम है, 3 नियम से हम लोग का हो जाएगा। चलिए, तो थर्ड नियम क्या बोलता है, आइए हम लोग समझते हैं। थर्ड नियम क्या बोलता है, असमीका के दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पर क्या था, समान धनात्मक, इसलिए हम लोग बोले कि इसमें धनात्मक से क्या होता है कि जिस प्रकार से असमीका उस प्रकार से रहेगा, लेकिन जब हम लोग ऋणात्मक से असमीका में परिवर्तित करेंगे तो असमीका भी बदल जाता है। तो लिख सकते हैं क्या कि असमीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या, क्या लिखेंगे, समान ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर क्या हो जाता है, असमीका का चिन्ह बदल जाते हैं, असमीका का चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए थर्ड नियम है कि असमीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या, जिस प्रकार से आप लोग के रहेगा, यहाँ पर 2x था, तो देखिए इसी पर हम लोग समझ लेते हैं, -2x लेस देन 9 रहेगा। तो हम लोग को क्या करना रहेगा, जब इसको समाप्त करना रहेगा, x का वैल्यू निकालना रहेगा, तो दोनों पक्षों में माइनस अब करना पड़ेगा भाग। तो लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों में -2 से क्या करने पर, भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो -2x/-2 समाप्त करने के लिए, तो लेस देन एंड इक्वल 9-2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं कि गुणा या भाग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इक्वल है तो इक्वल रहेगा, -2 से -2 समाप्त हो जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन एंड इक्वल -9/2। यह आप लोग का इससे क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, यहाँ आप लोग का 3 नियम समाप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए इससे आप लोग का 3 नियम हो गया, जिससे आप लोग बना सकते हैं 6.1 प्रश्नावली इससे बन सकता है आप लोग का। ठीक है, तो जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।